साथियों, मेरे सब साहू लेकर आ गया हूँ रीजनिंग का पहला चैप्टर, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग। आज कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट को किसी ना किसी लॉजिक के माध्यम में या तो हम अल्फ़ाबेट में कोड कर सकते हैं या नंबर में कोड किया जाता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने से पहले या कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू को याद करना होता है। प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई? प्लेस वैल्यू वह वैल्यू होती है नंबर में या फिर गिनती में अल्फ़ाबेट किस स्थान पे होता है, तो वह क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो आप सबको प्लेस वैल्यू यहाँ पर बोलनी है। ए कितने पे आता है भाई? एक, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एम 13, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, वाई और जेड 26। यानी कि अल्फ़ाबेट में जो नंबर के हिसाब से कौन से नंबर पे कौन सी रैंकिंग पे जो अक्षर आता है वो उसकी क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू से जब भी हम प्लेस वैल्यू अगर याद कर लेंगे तो सवाल में हमारी स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। हमें लॉजिक देखने में समस्या नहीं होती है, हम जल्द से जल्द क्या अपने लॉजिक यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये क्या आपकी प्लेस वैल्यू है, नॉर्मली सबको याद भी है। ठीक है, अगला चलते हैं यहाँ पर। अगला है अपोजिट। अब थोड़ा अपोजिट के लिए मैं आपको हिंट कर देता हूँ अभी से, क्योंकि बीच में एक टाइप आएगा जिसका उस टाइप का नाम होगा अपोजिट कोडिंग, है ना। तो उससे पहले अपन को हिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अपोजिट में क्या होता है। कोई भी अगर हम दो वर्ड को प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करें तो वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 27 होनी चाहिए। सीधी बात है, अपोजिट में क्या होता है, जो दो दो वर्ड की प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है आपकी? 27 होती है। ठीक है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से हम क्या इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना सिंपल वाला है भाई, ए जी। इसका मतलब क्या हो गया? ए का क्या हो गया? ए और जेड। अब बी वाई से क्या बनता है? बाय। ये क्या हो गया अपना भाई? बाय। क्या होगा? इसको बोल सकते हैं हम बाय, यानी बी का क्या है? बाई। बाई का क्या है? बी। ए का अपोजिट क्या है? जेड। जेड का बी का, बाई का बाई का, जेड का जेड का, ए का जेड है, ए का बाई। ओ भैया, इतना गलत नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, याद ही नहीं हो रहा था मैं। ठीक है, अगला आता है क्या? सी। और अब देखिए, ये अगर मैं इनका योग की बात करूं, ए कितने पे आता है? एक पर। बाई कितने पे आता है? 26 पर। जोड़ दो, कितना हो गया? 27। जैसे ही बी कितने पे आता है? 2 पर। बाई कितने पे आता है? 25 पर। जोड़ो, कितना हो गया? 27। यानी मैंने क्या बोला, अपोजिट का योग क्या होता है आपका? 27 ही रहने वाला है। अब ना अगला क्या है? सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। तो इसे क्या पढ़ते हैं हम? 6। क्या है भाई? 6। सी का क्या है? एक्स। एक्स का क्या है? सी। एक्स का क्या है? सी। बाई का क्या है? बाई का बी है। और जेड का, जेड का क्या है? ए है। एक्स का क्या है? सी का, बाई का, बाई का, बाई का, एक्स का, एक्स का, जेड का, जेड का ए। चलिए अगला आते हैं भाई, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। डी का क्या होता है? डब्लू। तो ये बड़ा फेमस साबुन है अपने का, डब साबुन। क्या बोलेगा मैंने से? डब। यानी डी का क्या है? डब्लू। डब्लू का क्या है भाई? डी। डब से हमें याद रहेगा डी का डब्लू, डब्लू का डी। डब्लू का अपोजिट एक्स का, बाई का, जेड का, जेड का, डब्लू का, डब्लू का डी। सी नहीं, सी नहीं कहना है। अगला आते हैं क्या भाई, अभी आजकल ट्रेंड में चल रही है ईवी। क्या बोलते हैं अपन? ईवी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी स्कूटी चलती है ईवी। तो इसका क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। ई का अपोजिट क्या है? भी। भी का, भी का ई, ई का डब्लू का, सी का, बी का, बी का बाई और ए का जेड रहने वाला। ठीक है, अब भैया शादी ब्याह में एक एक रिश्तेदार होते हैं जो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है भाई? आपका क्या होता है अपना? यू। फूफा जी। क्या है अपने भाई? एफ यू के लिए क्या करेंगे? फूफा जी। एफ का क्या है? यू। फूफा है ना। एफ का यू, यू का एफ, यू का एफ, एफ का भी का, ई का, ई का भी है भैया, डी का, डी का, सी का, एक्स। यहां तक हो गया है। अगला चलते अपन यहाँ पर और देखें तो आईपीएल में बड़ी फेमस टीम है आपको बड़े, क्या है भाई? जीटी। इसको क्या बोलते हैं हम? गुजरात टाइटन। तो यहाँ पर क्या है? क्या हो जाएगा अपना? जीटी। जीटी गुजरात टाइटन, गुजरात
टाइटन, ठीक है। अगला क्या है भाई, एच का क्या है, एस, एस का क्या है, एच। इसको इसकी ट्रिक क्या है अपना, हाई स्कूल। ये क्या है अपना, हाई स्कूल, ठीक है। उसके बाद अपना भाई फॉर्म भर रहे हैं, भाई एग्जाम चल रहे हैं टेक्नीशियन के, क्या चल रहा है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का आर, आर का आई, एच का, जी का, एफ का, भी का, कौन है जो भी का भी किए जा रहा है, आवाज आ रही है बीच में से, भी का ई, डब्ल्यू का, और सी का, बी का, बी का बाई, ठीक है। अब आते इसके बाद क्या अगला देखें यहाँ पर, तो अगला देखने को क्या मिलता है भाई, जे क्यू। अब जे क्यू के दो होते हैं भाई, एक तो बोल सकते हैं हम जंगल क्वीन, ठीक है, या फिर एक प्लेयर का नाम है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, ऑलराउंडर रहे हैं, जैक कैलिस। वन एंड ओनली है भाई, उसको मतलब अगर बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में रखा जाए तो अगर मतलब वो व्यक्ति ऑलराउंडर था। अगर बैटिंग में देखेंगे उसको तो क्या होता है, लगभग सचिन के आसपास था, और बॉलिंग में वो व्यक्ति मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है अपने टाइम पे, तो एक अच्छा साउथ अफ्रीकन प्लेयर माना जाता है जैक कैलिस, ठीक है। या फिर आप इसको याद करते हो जंगल क्वीन, जे क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। जे का क्या होगा, क्यू, क्यू का जे। इसके बाद क्या है भाई, के पी, अपने लोकल लोकल क्षेत्र में भैया टेलर है अपने, क्या नाम है उनका, केपी टेलर, केपी टेलर। या फिर आप कानपुर भी बोल सकते हो, कानपुर, क्या है भाई, कानपुर, या केपी टेलर या कानपुर, जैसा भी आपको याद करना हो। उसके बाद क्या है, लब, लब में क्या होता है भाई, एल ओ, ठीक है, एल ओ क्या है, लो, एल ओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, मन, एम का एन, एन का एम। उम्मीद है आप अपोजिट याद कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी वर्ड उठा लीजिए अपोजिट, पेयरिंग उनका योग कितना, 27 होता है। जी का देखें कितने पे आता है, 7 पे, और टी कितने पे आता है, 20। योग करो तो कितना होगा इनका, 27। अपोजिट में योग कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है, किसी ने पूछा बताओ भाई आई का अपोजिट क्या होगा, तो अपन दिमाग में लगा लो, आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। अब भाई कुल कितना, 27, तो ये अगर क्या, सॉरी गलत बोल गया, मैं गलत बोल गया यहाँ पर, सॉरी। आई की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, 9। आई की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 9। योग कितना होता है अपना भाई, 27, 27 से 9 घटाएंगे कितना बचा, 18, 18 पे क्या आता है, आर। अब ऐसे भी याद कर सकते हो, याद नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रिक से याद करोगे हो जाएगा, ए जी बाय 6 डब ईवी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फूफा जी, गुजरात टाइटन, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, है ना। अगला क्या है आपका यहाँ पर, जंगल क्वीन, केपी टेलर, लव, और क्या है आपका, मन, एम एन कर लो, मन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले आपको पता, यह जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर के अंतर्गत कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें 3 प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। पहले वाले को क्या बोलेंगे भाई हम, अल्फाबेट कोडिंग, दूसरे वाले को नंबर कोडिंग, और तीसरे वाले को मिक्स कोडिंग। अब जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम है अल्फाबेट कोडिंग, तो अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है, जो आपके अल्फाबेट वर्ड हैं, अल्फाबेट क्या है आपके भाई यहाँ पर वर्ड हैं, उनको किस में कोड करते हैं हम, उनको सीधी बात है किस में कोड करेंगे हम, किसी लॉजिक के माध्यम से अल्फाबेट में ही क्या करते हैं, कोड कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एच का आर, एच को आर लिख दिया, पी को क्यू लिख दिया, तो यानी जो वर्ड के अल्फाबेट वर्ड किस में कोड होता है, अल्फाबेट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फाबेट कोडिंग। अगला क्या, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, वो पढ़नी है हमें नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, अल्फाबेट को किस में कोड किया जाता है आपके यहाँ पर, नंबर्स में। किस में कोड होते हैं भाई अल्फाबेट आपकी, नंबर कोडिंग में होती है। मिक्स कोडिंग में क्या होता है, आपके मिक्स कोडिंग में 2 टाइप पढ़ने हैं आपको। जंग क्या वो आपने सुना हुआ है ना, देखा भी, क्या बोलते हैं उसको, सुना है, शेर को चूहा कहते हैं, चूहे को घोड़ा कहते हैं, जंगल का राजा कौन होता है, हाँ चूहा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिक्स कोडिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की कोडिंग हमें पढ़नी होती है, अल्फाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमें शुरू करनी है अल्फाबेट कोडिंग, यानी अल्फाबेट को अल्फाबेट कोडिंग में कोड करेंगे। तो अगर मैं अल्फाबेट कोडिंग की बात करूं तो अल्फाबेट कोडिंग के अंदर भी कितने टाइप के, कितने लेवल होते हैं, 7 टाइप की कोडिंग हम देखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके उन कोडिंग को समझेंगे और उनके सवाल लगाएंगे। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं हम फॉरवर्ड कोडिंग। क्या शुरू करते हैं भाई, फॉरवर्ड कोडिंग। अब फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट को अल्फाबेट में आमने सामने कोड किया जाता है। अब उसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, या कोई पैटर्न लगा सकते हैं आमने सामने, तो किसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड कोडिंग। तो शुरू कीजिए, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको लगभग 40 से 60 सेकंड देखने वाला हूँ, ठीक है। शुरू कर लीजिए, पहला क्वेश्चन है ऑप्शन सी। क्या बात है, ऑप्शन सी।
पक्का? हम्म। पहले वाले का सी। क्या बात है, लड़के अपने बड़े तेज हो रहे हैं। 20 सेकंड में ही फोड़ दिया क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए यहाँ पर। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैं आपको इसकी टेक्निक बताना चाहता हूँ कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सॉरी, एक मिनट दीजिए। ठीक है, आइए। क्या आपका भाई पवन, क्या लिखा हुआ है? पवन। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना सीखना है। हम देखिए, पहले हम वर्ड के साथ में उनका क्या है, नंबर्स भी लिखेंगे। बट धीरे धीरे क्या उसको हम धीरे धीरे अपनी, जब हमें उसकी नॉलेज होती जाएगी, हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव होती जाएगी, तो हम नंबर्स लिखना लास्ट में बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या बेसिक तरीका जो है उसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। पवन को किस में कोड किया गया है? क्यू बी एक्स बी ओ। ठीक है, अब आप बताइए भाई, क्या बोलते हैं, पी कितने पे आता है? 16 पर। ए एक पर। डब्लू 23। ए एन 14। ओ बी एक्स 25। कौन बोल रहा है जी? नील केशव। बी कितने पर? 2। क्यू 17। क्यू कितने पे आता है? 17 में। अब देखिए, नंबर्स लिखने से क्या लॉजिक बड़े सीधा समझ में आ रहा है। 16 से क्या हो गया? 17। तो क्या लॉजिक है भाई? +1। सब में क्या +1 का ही दिख रहा है। ए से 1 से 2 हो गया, 23 से 24 हो गया, 1 से 2 हो गया, 14 से 15 आ गया। तो सब में क्या है आपका? +1 का लॉजिक। किसका लॉजिक है? +1 का। अब हमें निकालना किसका है भाई? इस वाले का निकालना है। लिखिए JAMUN। क्या लिखना है भाई? जामुन। तो बताइए जे कितने पे आता है? 10। ए 1। एम और आपका यू 21 और आपका क्या एन 14 पे। भैया एक ऐड करो तो क्या बन जाएगा? 11 पे क्या आता है? के। यहाँ पर क्या होगा? बी। यहाँ पर क्या होगा? एन। यहाँ पर क्या होगा? भी। यहाँ पर क्या होगा? ओ रहने वाला है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? KBNVO। यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले को और अगला क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप आज बहुत सारे क्वेश्चन अपन को आज सॉल्व करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन डी। क्या बात है भाई, ऑप्शन डी। बहुत तेज ऑप्शन डी। लड़के अपने बहुत तेज हो रहे हैं। ऑप्शन डी। अच्छा बताइए, किस प्रकार का लॉजिक दिख रहा है इसमें? +3 का लॉजिक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? +3। चलिए, 20 सेकंड में ही फोड़ दे रहे हैं लड़के अपने। क्या बात है। चलिए आइए, क्या है भाई? क्या लिखा है? रोड। क्या लिखा है? ROAD। रोड लिखा हुआ है। किसमें कोड हुआ है अपना रोड? URD और जी में। आर कितने पे आता है? 18। OADGDR और U। आप बताइए, 18 से 21 क्या होगा? +3 हो गए। ठीक है, 15 से 18 क्या होगा? +3। 1 से 4 +3 और 4 से 7 +3। यानी किसी कोडिंग है +3 की कोडिंग है। हमें किसका आंसर निकालना है? अपने को निकालना है भाई स्वान का। ठीक है, अब थोड़ा मैंने क्या बोला, धीरे धीरे हम नंबर्स को लिखना कम करेंगे। स्टार्ट में लिख रहे हैं, हमें नंबर्स दिमाग में चाहिए कितना होता है। अब मुझे बताइए, एस एस कितने पे आता है? 19। 19 में 3 जोड़ो कितना हो गया? 22। तो 22 पे क्या आता है? भी हो गया। अगला क्या है? डब्लू कितना? 23। 23 में 3 ऐड करो कितना? 26 पे क्या आता है? जेड आता है। अगला ए 1। 1 और 3 4। 4 पर डी। एन 14। 14 और 3 17। 17 पर क्यू। अपना कौन सा ऑप्शन है अपना इसका? ऑप्शन डी। बिल्कुल भाई, डी इसका क्या रहने वाला है? सही आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप लगाइए, आपका आंसर आने चाहिए ना। चौगुनी हर बार जोड़े घटा भी सकते हैं, जोड़ घटाना साथ में भी हो सकता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है।
ऑप्शन ए 17 सेकंड में, क्या बात है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसमें क्या लॉजिक लगा है आपका? -2 का लॉजिक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। आर्ग्यू, ARGUE, किसमें कोड किया गया इसको? बाई PESC में। बताइए ये कितने पे आता है? एक RGUECSEP और बाई 25। ठीक है, अब आते हैं लॉजिक में। तो क्या भाई, एक से क्या गए हम 25, यानी अब देखिए इसमें एक के पीछे तो होता नहीं है, तो इसमें क्या अल्फाबेट आपकी सर्कल में चलती है, यानी घटाएंगे तो हम फिर क्या जेड की तरफ उल्टा चलने लगेंगे। तो एक से भैया कितना 25, क्या लगा भाई? -2 का लॉजिक दिख रहा है। ठीक है, 18 से 16 -2, 7 से 5 -2, 21 से 19 -2, और आपका यहाँ पर 5 से 3 -2, यानी हमें क्या लगाना है? -2 का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अपना क्वेश्चन नंबर वर्ड क्या है? डायग्राम, GRM। अब हमें पता है इसमें क्या लॉजिक लगा है, सब में -2 का लॉजिक लगा है, तो नंबर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप दिमाग में देखिए ना। क्या है? डी कितने पे आता है? 4, 4 में से 2 गए, 2 क्या आ गया, यानी बी। आई 9, 2 काम करो कितना? 7, 7 पे क्या आता है? जी। ए 2 काम करो कितने पे आएगा? बाई। 7 में 2 5, 5 पर ई। 18 में 2 गए 16, 16 पर पी। 1 में से 2 गए ये 25, 25 पर बाई। एम में 13 में 2 गए 11, 11 पर के। अपना आंसर क्या होगा? BGKEP के, यानी कि ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। कैसा कॉमन हो रहा था इसमें? किस प्रकार का कॉमन हो रहा था बताओ? अच्छा, ए का बाई मिल रहा था वो, हाँ तो क्योंकि सेम रहा तो कुछ वर्ड, सारे वर्ड नहीं मिल रहे थे ना, सारे वर्ड मिल रहे तो अलग ही टाइप हो जाता फिर वो। हेलो, क्या है इसका आंसर? डी। और कोई बाहुबली भाई, क्या आ गया? डी। क्या लॉजिक है इसमें? क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ। -2 पक्का यही है? चलिए भाई देखते हैं। क्या लगा शब्द, क्या है अपना? DIS, डिस्प्ले। बिल्कुल भाई, डिस्प्ले। डिस्प्ले को किसमें कोड किया गया है? PLQSJDW, है ना भाई? डी कितने पे आता है? कहाँ पर है? अच्छा, आंसर बता रहे हो। चलिए, डी कितने पर है? 4। आई, आप देखिए वर्ड बोलिए, आप जितना बोलेंगे उतने वर्ड आपको याद होंगे जल्दी जल्दी, नहीं बोलेंगे तो शांत बैठने कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बोलिएगा। यहाँ पर एस कितने पे आता है? 19। PLA और भाई WDJSQ और LB 2। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा एक बार। तो देखिए 4 से 2 क्या हो गया? -2 का लॉजिक है। और 9 से 12 क्या हो गया? +3 का लॉजिक है। आपका 19 से 17 क्या है? -2 का लॉजिक है। और 16 से 19 क्या है? +3 का लॉजिक है। 12 से 10 क्या है आपका? -2 का लॉजिक है। 1 से 4 +3 का लॉजिक है। और 25 से 23 -2 का लॉजिक है। यानी इसमें क्या लॉजिक लगा आपका कि सबसे पहले हम -2 करेंगे, फिर क्या आएंगे +3 करेंगे, और इसी क्रम में क्या इसको हम फॉलो करने वाले हैं। तो अब आंसर किसका निकालना है भाई?
हमें निकालना है प्रोजेक्ट का, PROJECT। ठीक है, इसकी मैंने क्या बोला, इसकी जो प्लेस वैल्यू है मन में ही रहेंगे, मन में ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है विशाल, विशाल समझ में आ रहा है ना? अगले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ही देना है। ठीक है, बताओ पी, पी कितने पे आता है? 16। पी में से भाई 2 कम गए, कितने बचे? 14 पे क्या आता है? 14 पे आता है आपका एन आता है। अगला है क्या भाई? अगला लॉजिक क्या लगना है? -1 + 3, सॉरी -2 + 3, -2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 18। 18 में 3 करो ऐड, कितना? 21 पे क्या आता है? यू। अगला है 15, 2 कम 13, 13 पर एम। अगला है जे, 3 जाना 13, 13 पर एम। अगला है क्या भाई? ई, क्या है? 2 कम कितना, यानी कितना? 3, 3 पर क्या आएगा? सी। फिर क्या है? सी 3, 3 जाना 6 एफ। और क्या है भाई? 2 कम 18, 18 पर आर। ऑप्शन ए क्या इसके लिए सही है? ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज, 5 बजे तक यहीं बैठना है, बच के नहीं आना किसी को। आज सारे सवाल लगेंगे। ऑप्शन बी, क्या बात है भाई, 10 सेकंड में ही फोड़ दिया कि सबने तो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्या लॉजिक है वैसे बताओ? +3 -3 +3 -3, समझ में आ रहा है ना? समझ में ना आया तो बोलना है, ठीक है? खाली आप बैठने नहीं आए, बोलना भी है आपको। चलिए लिखिए, शब्द क्या है? एक्चुअली वो प्रमोद नहीं, प्रमोद बोलते हैं उसको, प्रमोद है। ऐसे ही टाइम को टेम, थोड़ा इम्प्रूव करो। अच्छा, प्रमोद को क्या लिखा गया है भाई आपका? SODJRA। अब बताइए पी, पी कितने पे आता है? 16। RAMODARJDO और एस, एस क्या आपका? 19। अब देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है भाई? 16 से 19 क्या होगा? +3। 18 से 15 क्या होगा? -3। 1 से 4 क्या होगा? +3। 13 से 10 क्या हो गया? -3। 15 से 18 +3, और यह 4 से 1 क्या हो गया? -3। तो लॉजिक क्या है कि पहले +3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? -3 यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हाँ, चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं केशव। केशव बताइए, है ना? क्या है भाई? +3। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। के में क्या लॉजिक लगना है? +3। के कितने पे आता है? 11 पर। 11 और 3 14 पर क्या आएगा? एन आएगा। ये हुई ना बात? क्या अगला क्या? ई, -3 कितना? 2, 2 पे क्या आएगा? बी। अगला क्या है? एस, 19 +3 22, 22 पे क्या आएगा? भी। अगला क्या है? 8, एच है नहीं 8, 8 में करेंगे -3 क्या आएगा भाई? 5 पर ई आने वाला है। गुड गुड गुड, बस। अगला क्या है? ए में +3 क्या आएगा? डी। भी में -3 क्या आएगा? एस। जी एल कौन बोल रहा है पीछे से मूर्ख? क्या इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कीजिए।
हेलो, क्या रहने वाला इसका ऑप्शन ए। हाँ ठीक है। हाँ भाई, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें बताओ। प्लस चार का लॉजिक, किसका लॉजिक है? प्लस चार का लॉजिक। शब्द क्या है अपना? लीडर, LEADER। क्या है आपका? लीडर। लीडर को किसमें कोड किया है? PIEHIV। ठीक है, अब बताइए एल, एल कितने पे आता है? एल 12, EADERVIHE 16, 9, 16। क्या बात है। लॉजिक देखें भाई, क्या लॉजिक लग रहा है? 12 से 16 क्या होगा? प्लस 4। 5 से प्लस 4, प्लस 4, प्लस 4, प्लस 4, प्लस 4। किस कौन सा लॉजिक है भाई? हर वर्ड में क्या है? प्लस 4 किया गया है। अब हमें निकालना किसका? लाइट का। LIGHT, लाइट। क्या निकालना है भाई? लाइट का निकालना है। अब बताओ एल कितने पे आता है? 12, 12 और 4 16 पर पी आएगा। 9, 9 और 4 13, 13 पर जी कितने पे आता है? 7, 7 और 4 11 पर के। एच कितने पे आता है? 8, 8 और 4 12 पर एल। टी कितने पे आता है? 20, 20 और 4 24, 24 पर एक्स। PMKLX इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए रहने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए जी। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा इंट्रो में आपको, बेसिक इंट्रो में आपको यहाँ पर दे देता हूँ। इंट्रो क्या है? अगला जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं रिवर्स कोडिंग। अगले वाले को क्या बोलते हैं हम? रिवर्स कोडिंग। अब रिवर्स कोडिंग क्या होती है पहले वो समझिए आप। रिवर्स कोडिंग किस प्रकार से काम करती है वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले का संबंध किससे होता है? लास्ट होता है दोस्त। यहाँ देखो भाई, ठीक है। रिवर्स कोडिंग क्या है अपना? रिवर्स कोडिंग। इसमें क्या होता है आपका? पहले वाले का संबंध किससे होगा? लास्ट वाले से। सेकंड का सेकंड लास्ट से। बीच का बीच से। इस प्रकार से क्या होता है? क्रम चलता जाता है आपका। यानी पहले, यानी क्या है हम आगे से क्या है? पीछे की तरफ चलते हैं। और आगे वाले का संबंध किससे होता है? पीछे वाले का। और पीछे वाला किससे होता है भाई? आगे वाला। इस कोडिंग, इस प्रकार की कोडिंग क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम रिवर्स कोडिंग। और ये क्या आपका सेकंड टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट कोडिंग का सेकंड टाइप क्या है आपका? रिवर्स कोडिंग। ठीक है, लीजिए रिवर्स कोडिंग का पहला क्वेश्चन शुरू कीजिए। नीलेश का आंसर आया हुआ है ऑप्शन बी। देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नीलेश क्या लॉजिक लगा हुआ है ऑप्शन बी में? -3 का लॉजिक लगाओ। चलिए, तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आप सबने। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अभी अपने सामने लिखा है? श्याम, SHYAM, श्याम। श्याम को किसमें कोड किया है? JXVEP। ठीक है, इसमें कोड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम नहीं प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं भाई। क्या लगता है? एस कितने पे आता है? 19। H 25, 1 16 10 रहने वाला है। अब देखिए, अब कुछ लोग बोले भैया हमें समझ में कैसे आ गए? फॉरवर्ड लगना है, रिवर्स लगना है, वो हमें क्वेश्चन का देख के समझ में आता है। अब देखिए, आमने सामने देखिए 9 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ देखे तो अलग ही डिफरेंस चल रहा है। मतलब एक नॉर्मली क्या, कोडिंग कोड में एक पैटर्न फॉलो होता है, क्रम का पैटर्न चल रहेगा। या सब में अपन ने देखा है फॉरवर्ड कोडिंग में, मतलब इससे पहले क्वेश्चन में कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पर कोई क्या पैटर्न मैच नहीं होता है। ठीक है, तो रिवर्स कोडिंग में मैंने बताया था क्या पैटर्न कहाँ लगेगा आपका? पीछे शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 19, 19 से 16 क्या लगा लॉजिक भाई? -3 का लॉजिक चलेगा है ना। 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 से 24 -3 और 13 से 10। तो क्या लॉजिक है अपना?
-3 का लॉजिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, किसका निकालना है? पिंकू। पिंकू का यहाँ पर क्या है, हमें आंसर निकालना है, ठीक है भैया। अब आइए, अब पी कितने पे आता है? 16 पर। 16 में -3 13, 13 पे क्या आएगा? एम। क्या आएगा भैया? एम। अगला क्या है? आई, यानी आई 9, 9 में 3 गए 6, 6 पे क्या आएगा? एफ। अगला क्या है भाई? एन। 14, 14 से 3 कम 11, 11 पे क्या आता है? के। अगला क्या है? के। 11, 11 से 3 कम कितने? 8, 8 पे क्या आता है? एच। अगला क्या है? यू। यू से 3 कम कीजिए, 21 में 3 18, 18 पर आर। इसका कोड क्या होगा भाई? RHKFM। ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या इसके लिए करेक्ट है? ऑप्शन बी क्या रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या ऑप्शन नहीं कर रहे थे? चलो कोई बात नहीं, ठीक, जरूरी नहीं हर बार कि हम अपन ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा रिवर्स कोडिंग का अगला क्वेश्चन। इसका क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्या लॉजिक लग रहा है? -1 का सिंपल सा लॉजिक लग गया इसमें तो। चलिए आइए, क्या है आपका? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, ठीक है। इसको कोड किया गया है GS, क्या आपका? KZD और G में, ठीक है। अब देखते हैं एच कितने पे आता है? 8, 5, 1, 12, 20, 8, 7, 4, 26, क्या रहने वाला है इसका? 7 आने वाला है। लॉजिक क्या था? रिवर्स में क्या लगना है भाई? -1 का। देखिए 8 से 7 क्या हो गया? -1। 5 से 4 -1। 1 से, यानी ए से जेड क्या है? -1। एल से के -1। टी से एस -1 और एस से, तो इसमें लॉजिक क्या है? -1 का रिवर्स है। क्या है? -1 का रिवर्स क्या है? पीछे से आपका लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। हमें किसका निकालना है? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ का निकालना, ठीक है। रिवर्स क्या आपका यहाँ पर लगने वाला है? तो ये क्या? एन। एन का एक कम क्या होता है? एम। ओ से एक कम क्या होगा? एन। आर से एक कम क्यू, और टी से एक कम, और एस से एक कम जी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? GSQNM। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ के सब लगाओ। इसका आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी। बताओ क्या लॉजिक है? +2 का रिवर्स लॉजिक है, ठीक है भाई। शब्द क्या था अपना? हार्वेस्ट, HARVEST। किसमें कोड किया गया है इसको भाई? VUGXTCJ। चलिए सबकी प्लेस वैल्यू बताइए क्या भाई? H 8, 1,
18। क्या बात है, इतना खतरनाक? ऐसे जंगलियों की तरह से चिल्ला रहे हो तुम लोग, शर्म ना आ रही तुम्हें? चलो आओ यहाँ पर देखते हैं क्या है, रिवर्स में देखना है भाई। क्या है? 8 से 10 प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2, 22 से 24 प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 19 से 21 और 20 से 22 प्लस 2 का लॉजिक है। इसका लॉजिक भाई यहाँ पर आपका प्लस 2 का लॉजिक रहने वाला है। निकालना किसका है अपन को? फॉर्मल। चलिए एफ में प्लस 2 कीजिए, क्या आएगा? एफ में प्लस 2 एच, ए में प्लस 2 सी, आर में प्लस 2, एम में प्लस 2 और ई में प्लस 2 क्या आएगा? जी, और आर में प्लस 2 टी। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन बी। चलिए क्या हो गया? नंबर कोडिंग के? अरे हमें लगवाना पड़ेगा भाई, लगाइए इसको। चलिए लगाइए लगाइए, चलो घर इससे घर से कर लेंगे, ठीक है? उम्मीद है ये वाला आप घर से लगा लेंगे। ये चलिए ठीक है, ये आप घर से कर लेना भाई। नए स्टूडेंट बेटा एक हाथ लगा लेंगे उनको। चलिए लगाइए लगाइए, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन है पक्का? ऑप्शन बी, 20 SDD लिखा जाता है। बी, COHP। चलिए हो सकता है सही हो आप। क्या है? BEAT। किस पे कोड किया गया? SDDE। बी कितने पे आता है? E5 1 20। यहाँ पर क्या है? 19 4 4। अब बताना है क्रॉस में लॉजिक। भाई दिखाओ किसका लॉजिक लग रहा है। पहले क्या होगा अपना? +3, उसके बाद क्या है? -1, उसके बाद क्या है? +3, इसके बाद क्या है? -1। यानी लॉजिक में क्या लगा? +3 और -1 का लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। हमें किस में निकालना है? मिल्ड में, MILD, ठीक है? तो सबसे पहले क्या निकालना है? +3। एम में +3 करो कितना आएगा भाई? 16 पे क्या होता है? P। आई में भाई +3, सॉरी -1 करो कितना आएगा? 8, H आ जाएगा। एल में +3 O और डी में -1 क्या आएगा? C। ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है? चलिए अगला जो टाइप है जो हमें पढ़ना है अगले टाइप में, इसको बोलते हैं हम क्रॉस कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस कोडिंग। अब क्रॉस कोडिंग क्या होती है, यानी क्या है? अब लॉजिक किस में लगेंगे? पेयरिंग में या क्रॉस में लगेंगे, ठीक है? तो इसमें अलग अलग शब्द में हमें अलग अलग लॉजिक देखने को मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल लेने से, ये क्या है आपके 4 शब्द लगे हैं, तो इसका संबंध किस प्रकार से चलेगा आपका? इस प्रकार से, ठीक है? अगर 3 शब्द हुए तो लॉजिक किस प्रकार से रहने वाले हैं आपके? बीच का बीच में यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। और कितने हुए भाई? 5। 4 बिल्कुल सही भाई, 4 होंगे तो 4 में क्या लगाएंगे? देखिए 4 में क्या है? दो दो का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्रॉसिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है ना? 5 में देखेंगे भाई, हो सकता है कहीं पर 3 रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका जे बीच का सेम रहे और जे आपस में क्या हो जाए, यहाँ पर आपका क्रॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है? इस प्रकार का 6 में भी देख सकते हैं हम।
ये क्या होती है आपकी एक प्रकार से यहाँ पर क्रॉस कोडिंग, इसको बोलते हैं हम क्रॉस कोडिंग, ठीक है। तो ये रहा क्रॉस कोडिंग का पहला क्वेश्चन, शुरू कीजिए। टाइम नहीं लगाना है, कोशिश तो कीजिए, होगा जल्दी ही होगा। 6 वर्ड है, दो दो की पेयरिंग भी हो सकती है। विमलेश क्या बैग पैक करके बैठे हो तुम तो? जाने वाले हो, किसने रोका है? बिल्कुल जा सकते हो भाई। टाइम लग रहा है, इतना टाइम वैसे आप लगाओगे तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए मैं देख लेता हूँ। क्या है? डांसर। डांसर को किसमें कोड किया गया है? डी, जी, ई, पी और एस और एफ। अब बताओ भाई इनकी प्लेस वैल्यू। डी कितने पे आता है? 4, 1, 14, 3, 5, 18, 6, 19, 16, 5, 7, 4। यानी क्या मतलब, दो दो की पेयरिंग हो सकती है, तीन तीन हो सकती है। तो दो दो की चेक कर लेते हैं पहले तो। यहाँ पर देखें क्या है भाई, 4 से 7 क्या है? +3। 1 से 4 क्या है? +3। यानी कि यहाँ पहले दो शब्द में क्या कोडिंग है भाई? +3 का लॉजिक हमें देखने को मिला है। अगले दो पे चलते हैं भाई। 14 से क्या हो गया भैया? 16। और 3 से क्या हो गया भाई? 5। यहाँ पर क्या है? +2। कहाँ पर जी आ रहा है भाई? ठीक है, अगला चलते हैं भाई। 5 से क्या हो गया? 6। और यहाँ पर क्या हो गया? 18 से क्या हो गया? 19। तो यहाँ पर क्या आ गया? +1 की कोडिंग। यानी क्रॉस में क्या है इस बार? दो दो की पेयरिंग में +3। फिर दूसरे अगले दो बार में क्या है? +2। फिर अगले दो में क्या है? +1 की यहाँ पर कोडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब किसका निकालना है हमें? पब्लिक, PUBLIC, ठीक है। पहले दो उठा लेते हैं वन। क्या है? पहले दो में क्या है? +3 की लॉजिक है ना, लॉजिक लगा है। तो 16 में भाई +3 का 19, 19 पर एस। और 21 में 3 ऐड करो कितना? 24, 24 पर एक्स। तो क्या आ गया? एक्स एच आ गया। अब अगला क्या है भाई? अगला क्या है आपका यहाँ पर? +2 गए ना, बी। बी में +2 करो तो कितना हो गया अपना? इसका कितना आ गया अपना? डी। इसका कितना? एल। 12, 12 2 14, 14 पर एन। अगला देखते हैं, अगले में क्या लॉजिक दिख रहा है भाई? ऑप्शन में क्या आपका डी नहीं है? तो टाइपिंग वाली भी हो सकती है। चलिए एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। क्वेश्चन गलत नहीं हो, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, तो क्वेश्चन गलत ठहरा दोगे क्या? थोड़ा रुकिए। ऐसे क्या हो जाएगा? 9, 10 यानी जे, और यहाँ पर क्या आएगा? डी। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? एक्स, XSND, और DJ होना चाहिए था ना। कौन सा है ऑप्शन? चलिए मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। XSNDDJ है इसका। अच्छा यहाँ पर क्या है? टाइपिंग एरर हो गई है ना, डी आना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा, उस प्रकार। तो ये क्या आपका यहाँ पर लॉजिक रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं इसके आगे ना। अभी तक क्या है? 3 टाइप हो गए हैं, देखिए यहाँ पर क्या अपने 3 टाइप पढ़े हैं। तो अभी इसके बाद 4 टाइप और बचे हैं, तो उसकी वीडियो जल्दी आपके सामने क्या है, आपको अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस वाला भी डाल दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।